इसी लाइव बुशरा के मौजूद साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सी मशहूर चीज़ों के पीछे फैक्ट्स छुपे होते हैं और ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जान के आप हैरान हो जाते हैं। इस वीडियो में आप ऐसे ही हैरत अंगेज़ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि शायद जो आपको पहले नहीं मालूम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। क्या आप जानते हैं कि पेरिस का एफिल टावर गर्मियों में 6 इंच तक और लंबा हो जाता है। इसकी वजह है कि सख्त गर्मी मेटल को पहलाती है, यानी कि मेटल एक्सपेंड होता है। यानी एफिल टावर का मेटल जब शदीद गर्मी में एक्सपेंड होता है तो ये 6 इंच तक मज़ीद लंबा हो जाता है। चाय पीना तकरीबन हम सभी को बहुत पसंद होता है, जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनका चाय पिए बगैर गुजारा ही नहीं होता। इस हवाले से आपको बताती चलूं कि चाय इत्तेफाकन कैसे इजाद हुई। हज़ारों साल पहले चाइना का बादशाह शिंग वोंग अपने बाग में बैठा हुआ था। बादशाह मौसम का लुत्फ़ लेते हुए एक बर्तन में उबलते हुए पानी को लिए बैठा हुआ था। जैसा कि आज भी चाइना में गर्म पानी पीने के रिवाज है। हुआ कुछ यूं कि बादशाह ने जहां गर्म पानी का बर्तन रखा हुआ था उसके ऊपर चाय का एक दरख्त था। हवा की वजह से उस दरख्त से एक पत्ता टूट के उस गर्म पानी में गिर गया, जो कि बादशाह को उस वक्त तो नहीं पता चला, लेकिन बाद में ये गर्म पानी पीने पे उसे ये पानी बहुत पसंद आया। बादशाह ने इन पत्तों पे मज़ीद तजर्बे किए और यूं चाय वजूद में आई। क्या आप जानते हैं कि सफ़ेद रंग की कोका कोला क्यों और कैसे इजाद हुई? हुआ कुछ यूं कि दूसरी जंग अजीम के वक्त रशिया का एक मशहूर जनरल जोजिनकॉफ कोका कोला को बेहद पसंद करता था, लेकिन रशिया ने कोका कोला को अपने मुल्क में बैन कर दिया था। इस जनरल ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट की कि वो एक ऐसी कोका कोला बनाएं जिसका जायका तो कोका कोला वाला हो मगर रंग सफ़ेद हो, ताकि रशिया में से कोई पकड़ न सके। कोका कोला कंपनी ने तब कोका कोला से कैरामेल निकाल दिया, जिसकी वजह से इसके जायके पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर कोका कोला का कलर सफ़ेद हो गया। और फिर कोक की ये सफ़ेद बोतलें रशिया में भेजी गई और इस तरह से कोक का ये सफ़ेद रंग मशहूर हो गया। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है? इसका लोगो, फ्रंट पेज यानी कि इसका थीम ब्लू ही है और इसकी वजह यह है कि मार्क ज़ुकरबर्ग कलर ब्लाइंड है। इसे रेड और ग्रीन कलर नज़र नहीं आते, तो मार्क के पास तीसरा ऑप्शन ब्लू का ही था, एक ऐसा रंग जो मार्क बासानी पहचान सके। इसीलिए इन्होंने फेसबुक का थीम कलर ब्लू रखा था। क्या आपको लगता है कि शैम्पू एक इंग्लिश वर्ड है? तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि शैम्पू दरअसल हमारी लैंग्वेज से इंग्लिश में शामिल किया गया है। तकरीबन 2500 साल पहले सब कॉन्टिनेंट में सर के मसाज को चैम्पू कहा जाता था, जबकि अंग्रेज़ इस वर्ड चैम्पू को चैम्पू के बजाय शैम्पू बुलाते थे और यहीं से शैम्पू का वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल किया गया। ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लूटूथ का मतलब क्या है? तकरीबन 10th सेंचुरी में यूरोप में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम हैरल्ड ब्लूटूथ था। इस बादशाह ने यूरोप में कई दुश्मन कबीलों को इकट्ठा किया और सबको मिला के एक मुल्क बना लिया। ब्लूटूथ का नाम इसी बादशाह के नाम पे रखा गया है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कम्युनिकेशन को इकट्ठा करती है, जैसा कि हैरल्ड ब्लूटूथ ने सब दुश्मन कबीलों को इकट्ठा किया था। ओके एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया भर में यूज़ किया जाता है। इस लफ्ज़ को दिन में हज़ारों बार बोला जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे इजाद हुआ? इसकी हिस्ट्री इंतहाई दिलचस्प है। 1839 में बोस्टन नामी एक अखबार ने ऑल करेक्ट को मजाक में गलत स्पेलिंग के साथ ऑल करेक्ट लिख दिया और यहीं से ओके का वर्ड इजाद हुआ, जो कि ऑल करेक्ट के गलत स्पेलिंग्स हैं। मजाक के तौर में लिखा जाने वाला वर्ड आज दुनिया भर में बोला जाता है। इस वर्ड को लिखने वाले अमेरिकन का नाम एलन वॉकर रीड था। 1999 में हॉटमेल में एक सिक्योरिटी कोलैप्स सामने आया। प्रॉब्लम कुछ यूँ थी कि कुछ हैकर्स ने दावा किया कि हॉटमेल के तमाम ईमेल्स को सिर्फ एक पासवर्ड के ज़रिए से खोला जा सकता है और वो पासवर्ड है EH। उस वक्त पूरी दुनिया में हॉटमेल के 5 करोड़ अकाउंट्स मौजूद थे।
और हैकर्स के दावे के मुताबिक इन अकाउंट्स को सिर्फ EH पासवर्ड से ओपन किया जा सकता था। हैकर्स का दावा था कि उनका मकसद बस कंपनी को अलर्ट करना है, मगर हॉटमेल ने उनका ये दावा ठुकरा दिया था। मगर बाद में इन्हीं के कुछ एम्प्लॉइज़ ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब आपको बताती हूँ हैप्पी बर्थडे के मशहूर सॉन्ग के बारे में, जो कि 2016 से पहले पब्लिक में गाना जुर्म था, क्योंकि इस गाने में 2016 से पहले कॉपीराइट्स थे। इस गाने को 1935 में समर म्यूज़िक कंपनी ने बनाया था, जिसे 1988 में वार्नर चैपल म्यूज़िक ने ख़रीद लिया था। इस कंपनी ने पाबंदी लगाई कि इस गाने को पब्लिक प्लेस में गाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी वजह से तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स यानी हर पब्लिक प्लेस पे इस गाने पे पाबंदी थी। आखिर 2016 में अमेरिकी अदालत ने इस कानून को तब्दील किया और फिर इस गाने से कॉपीराइट्स उठा लिए गए। क्या आपको पता है कि आप facebook.com/forward लिखें तो क्या हो सकता है? /forward लगा के अगर आप फेसबुक ओपन करेंगे तो आप सीधा फेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग की प्रोफाइल पे चले जाएंगे। और इसकी वजह यह है कि मार्क ज़ुकरबर्ग दुनिया के चौथे नंबर का वो इंसान है जिसने फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुत्तों के सूंघने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि कुत्ते हमारा शुगर लेवल तक पहचानने की सलाहियत रखते हैं। अगर बड़े समंदर में 1 चमचा चीनी भी ढूंढनी हो तो कुत्ते बआसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो शुगर को फ़ौरन से सूंघ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।